सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन्वर्जन होता क्या है और ये टिपिकली ग्रामर में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेशन में यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज इन्वर्जन, राइट। इन्वर्जन क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इन्वर्जन का यूज राइटर्स जो है बेसिकली पोइट्री में या ड्रामाज में या नॉवेल्स में, लिटरेचर की जितने भी राइटर्स रहे हैं, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी लिटरेरी डिवाइस माना जाता है। तो इसको वहां पे यूज की करते थे राइटर जहां पे हमें किसी बात के ऊपर स्ट्रेस देना हो, राइट। जब हम किसी सेंटेंस में एम्फेसाइज देना चाहते हैं तो वहां पे इन्वर्जन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं तो इसके अंदर भी इसके टिपिकल यूसेज बनते हैं, तो उसके आधार पे ही फिर एग्जामिनर जो है बच्चे का नॉलेज चेक करता है, वो इन्वर्जन के प्रॉब्लम्स देता है, एरर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो आपको पता होना चाहिए, यू पीपल मस्ट नो विच आर द सिचुएशंस इन ग्रामर वेयर वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग को देख लेते हैं। बोला व्हाट इज इन्वर्जन, तो बोला पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर आप इसका डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग ढूंढोगे तो आपको ये मिलेगा। बोल रहा है जब हम वर्ब को पुट करते हैं सब्जेक्ट से पहले, राइट, तो उसी को बोलता है ग्रामर में इन्वर्जन कहा जाता है। पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब आप बोलोगे सर कि जब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट किया जाता है तो फिर वो तो इंटरोगेशन भी होती है। जैसे देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, राइट, फिर मेन वर्ब आ रही है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और एंड में क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो इसको इंटरोगेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आर यू गोइंग देयर, तो ये सवाल है। आर यू बी फूलिंग मी, क्या तुम मुझे बेफूल कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, तो ये भी सवाल है। आर यू अटेंडिंग योर सेशन, क्या तुम अपनी क्लास लगा रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क एंड में लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यही रहता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एंड में क्या लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर स्टेटमेंट के एंड में वर्ब सब्जेक्ट से पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है और एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इंटरोगेशन। बट सेम यही फॉर्मेट रहता है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट देखो एंड में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, अब फुल स्टॉप आ रहा है। तो इंटरोगेशन में और इन्वर्जन में यही डिफरेंस होता है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही इनपुट की जाती है, स्टेटमेंट को इन्वर्ट किया जाता है, बट एंड में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा। अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो फिर वो इंटरोगेशन है, अगर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आ रहा है तो फिर उसको बोलते हैं ग्रामर में इन्वर्जन, राइट। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का आपने ध्यान रखना। अब जैसे पहली सिचुएशन है, सेंटेंस है एरर का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोल रहा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट। अब इसमें थोड़ा आगे और जोड़ना तो हम बोल सकते हैं सेट द चेयरमैन। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, सेट द चेयरमैन। अब जिस बच्चे का ग्रामर में लैक है वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जिसको पता ही नहीं इन्वर्जन क्या होता है और ये कहाँ का इंप्लीमेंट होता है। सो ग्रामर के अंदर जब भी कोई सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांस या अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है तो हमेशा ही स्टेटमेंट को इन्वर्ट किया जाता है। मतलब अंडर नो सर्कमस्टांस के बाद हमेशा ही इंग्लिश में इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है, राइट, इन्वर्जन इंप्लीमेंट होता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर एरर कहाँ बनेगा, तो एरर बनेगा इसमें बेटा बी पार्ट में, राइट, क्योंकि ये जो यहाँ पे लगा रहा है वी कैन, ये रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए था कैन वी, राइट। क्योंकि मैंने बोला कैन एक मॉडल वर्ब है, जब मॉडल वर्ब को हम वी से पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, तभी ये स्टेटमेंट इन्वर्ट होगी। और सेंटेंस के एंड में आप देख लो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, फुल स्टॉप है, मतलब सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पंक्चुएशंस के एरर कंसीडर ही नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बोल रहा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, सेट द चेयरमैन। तो एक ये सिचुएशन है, आपको ध्यान रखना है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद इसको अप्लाई किया जाता है। सेकंड पॉइंट, कंजंक्शन चैप्टर के अंदर जब हम हार्डली और नो सूनर को पढ़ते हैं, जैसे हार्डली का जो जोड़ा होता है वो व्हेन होता है और नो सूनर का जो पेयर होता है कंजंक्शंस का वो देन होता है, राइट। सो आफ्टर हार्डली एंड नो सूनर वी आल्सो अप्लाई इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है। तो कंजंक्शंस हार्डली और नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन अप्लाई किया जाता है। कैसे, एरर ऐसे देगा, बोला हार्डली आई हैड लेफ्ट द कॉलेज व्हेन इट बिगन टू रेन। अब देखो यहाँ हार्डली के साथ सबसे पहले तो बच्चा ढूंढेगा कि इसका पेयर क्या सही लगा रहा है,
तो देखो इसका पेयर व्हेन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा जा रहा है। हार्डली के साथ आप व्हेन लगा सकते हो, हार्डली के साथ आप बिफोर भी लगा सकते हो। सो हार्डली इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन व्हेन और बिफोर, बोथ आर करेक्ट। सो हार्डली के साथ कंजंक्शन व्हेन तो बिल्कुल करेक्ट लगा है। अब ये आपसे अगला लेवल जानना चाह रहा है कि क्या आप जानते हो कि हार्डली के बाद इन्वर्जन अप्लाई किया जाता है और इस सेंटेंस में अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इस वाक्य का जो एरर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आई हैड बोल रहा है, जबकि हमने पढ़ा कि इन्वर्जन होता है जब हम इस हैड को आई से पहले बोलेंगे। तो सही बनेगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द कॉलेज व्हेन इट बिगैन टू रेन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। एंड में आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। ये एक सिचुएशन है। उसके बाद आ जाते हैं नो सूनर के ऊपर। बोल रहे नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स बिगैन टू शाउट। अब देखो यहाँ पे नो सूनर, सूनर एक्चुअली एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे टॉलर देन होता है, स्मॉलर देन होता है, शार्पर देन होता है, फास्टर देन होता है। वैसे ही सूनर के साथ यहाँ देन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा जा रहा है, राइट। मतलब नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन ही होता है। तो कंजंक्शन तो करेक्ट है, तो फिर एरर कहाँ है? एरर यहाँ पे है जो ये बोल रहा है द टीचर एंटर्ड, राइट। अब नो डाउट ये सिंपल पास्ट ही लगा रहा है, लेकिन ये सिंपल पास्ट का सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगा रहा है अफर्मेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव वर्जन में लेके जाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब इन्वर्ट करेंगे, इसको इन्वर्जन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एंटर्ड को ड्रॉप कर देंगे और हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे डिड द, सॉरी, नो सूनर डिड द टीचर। यहाँ आएगा ऐसे, नो सूनर डिड द टीचर और आगे लिखा जाएगा एंटर, सॉरी, राइट। नो सूनर डिड द टीचर, यहाँ एंटर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंटर। अब आप बोलोगे सर एंटर क्यों लग रहा है, एंटर्ड क्यों कटा? क्यों कटा? क्योंकि बेटा डिड के साथ ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको पता ही होगा डिड अपने साथ एंटर्ड नहीं ले सकता, डिड के साथ डायरेक्ट वी1 लिखी जाती है। वाई? बिकॉज डिड अपने आप में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, राइट। डिड प्लस वी1 होता है, इसीलिए फिर यहाँ पे एंटर्ड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एंटर लिखा जाएगा। तो राइट सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स बिगैन टू शाउट। दिस इज द राइट आंसर। ये है इन्वर्जन, राइट। अब आपको ध्यान रखना है। थर्ड पे आओ। नेक्स्ट बोल रहा है, अब जैसे कंजंक्शंस के ना ये दो पार्ट आपको बताया कि भाई हार्डली और नो सूनर के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, अंडर नो सर्कमस्टांस के बाद इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है। उसी तरह एक ये सिचुएशन भी ध्यान रखनी, इसके भी प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में। एडवर्ब्स चैप्टर के अंदर जब हम एडवर्ब्स का एक पार्ट होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट्स जब हम किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, बारंबारता को बताते हैं कि ये काम कितनी बार हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसका एक्शन के होने की बारंबारता। जैसे आप बोलते हो कि आई गो टू इंस्टीट्यूट डेली, तो डेली वर्ड के थ्रू मैं अपने उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बयां कर रहा हूं कि मैं इंस्टीट्यूट डेली जाता हूं, हर रोज करता हूं मैं इस काम को, कभी कभी करता हूं इस काम को, राइट। तो वो उसको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बोल रहे व्हेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, जब पहले तो आपको मैं बता देता हूं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स कौन से होते हैं। ये होते हैं ऑफन होता है अक्सर, कभी भी नहीं, कभी कभार, हमेशा, डेली, राइट। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स होते हैं। अब जब कभी भी ऑफन, नेवर, सेल्डम एंड ऑलवेज को हम सब्जेक्ट बना के शुरू में सेंटेंस के लिखते हैं, क्योंकि वाक्य का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। तो बोल रहे व्हेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, राइट, सो इट इज फॉलोड बाय इन्वर्जन। तब भी इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है जब हम ऑफन से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, नेवर से वाक्य शुरू हो रहा है, सेल्डम से हो रहा है या ऑलवेज से हो रहा है, तो फिर बोल रहा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को अप्लाई किया सॉरी इन्वर्जन को अप्लाई किया जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बोल रहा है ऑफन आई गो देयर, राइट। तो ये गलत सेंटेंस बोल रहा है ऑफन आई गो देयर, क्योंकि ये ऑफन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा है और इसके बाद इन्वर्जन नहीं लगा रहा, राइट। अच्छा, एक सिचुएशन इसकी ऐसे भी होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई ऑफन गो देयर। आप बोलोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, आई ऑफन गो देयर, बिल्कुल हो सकता है। एक सिचुएशन ही होती है एडवर्स फ्रीक्वेंसी की, सब्जेक्ट और वर्ब की मिडल में भी लिखी जाती है, आई नेवर गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑफन गो देयर, आई सेल्डम गो देयर। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि आपने देखा कि यार ऑफन शुरू में आ रहा है, ठीक है। ऑफन जब स्टार्ट हो रहा है वाक्य इसका,
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जब सब्जेक्ट बना के लिखी जाती है तो फिर हम इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से नहीं इसको क्रिएट करेंगे कि आप ऐसे वो करने लगे आई ऑफन गो देयर, नहीं, आपको टेंस पहचाना है। यहाँ पे गो लग रहा है तो गो के इंट्रोगेटिव वर्जन क्या होता है, गो का आई गो देयर का इंट्रोगेटिव क्या होता है, डू आई गो देयर। तो आपको इसको इन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन बनाना है, ना कि ऐसे बनाना है आई ऑफन गो देयर, राइट। अगर ये ऐसे आए पेपर में आई गो ऑफन देयर, तब फिर आप ऐसे कर सकते हो आई ऑफन गो देयर। आई गो ऑफन देयर तो नहीं हो सकता, फिर आप आई ऑफन गो देयर कर सकते हो। लेकिन अगर ऑफन को स्टार्टिंग में दे रहा है तो फिर आपको सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनाना आई ऑफन गो देयर, नो, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करके ऐसे सॉल्यूशन बनाना, ऑफन डू आई गो देयर, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे गो की जगह वेंट लिख दूं, मैं बोलूं ऑफन आई वेंट देयर, तो फिर आप डू की जगह डिड लगा दो, ऑफन डिड आई गो देयर, तो फिर उसको सिंपल पास्ट में इन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये था इन्वर्जन, ये आपको पता होनी चाहिए, ये 2-3 सिचुएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।